ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ये बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जो बैंक ने फ्रॉड किया है किस तरह से किया है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी बैंक ने किया और किस तरह से उन्होंने किया, ताकि जनता को ये पता लगे जो चीज़ अभी हुई है, क्राइम जो उन्होंने किया है, एक फ्रॉड किया, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो इसने एक नई कहानी बनाई कि हाँ जी, पहले हमसे चेक मिसप्लेस हो गए थे, मतलब कहानी और बना सकते। फिर एक और नई कहानी बना ली। जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ का खुलासा होकर जनता के सामने आना चाहिए। और जनता से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी आप कोई लोन बंद करें तो हमेशा अपने पुराने चेक और पुरानी फाइल हमेशा वापस लें। और आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस चीज़ से अवगत रहे और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करांगे। सर, पहला तो बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, जो आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। और मैं ये बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जो बैंक ने फ्रॉड किया है किस तरह से किया है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी बैंक ने किया और किस तरह से उन्होंने किया, ताकि जनता को ये पता लगे कि जब आप कोई लोन लेंगे और लोन लेने के बाद जब आप उसका पेमेंट कर देंगे और एनओसी लेने जाएंगे, तो एनओसी लेते समय आपने केवल एनओसी ही नहीं लेनी है, आपने अपने पुराने जो आपने चेक दिए होते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, आपने अपनी पूरी फाइल उनसे डिमांड करनी है कि आप हमें हमारी पूरी फाइल वापस दीजिए। अन्यथा क्या होगा कि जो चीज़ अभी हुई है, क्राइम जो उन्होंने किया है, एक फ्रॉड किया, वो आपके साथ भी हो सकता है। और आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस चीज़ से अवगत रहे और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक इयॉन कार जो कि ज्योति गुप्ता के नाम से लोन ली गई थी, सेंट्रल बैंक मिलरगंज ब्रांच में मैनेजर है मलकी कुमावत सिंह, जिसने ये फ्रॉड किया। तो जब उस इयॉन कार का लोन जब फुली अमाउंट जमा कर दिया गया और उनसे एनओसी की डिमांड की गई मलकी कुमावत सिंह से, उन्होंने एनओसी दे दी। लेकिन जब हमने कहा कि आप हमारे पुराने 6 चेक आपके पास जो हैं वो दीजिए, वो अंदर गए और 5 मिनट बाद बाहर आते हैं, कहते हैं जी वो आपके चेक मिल नहीं रहे, मिसप्लेस हो गए हैं। अच्छा जी। तो मैंने कहा जी मिसप्लेस हो गए, ऐसे कैसे मिसप्लेस हो सकते हैं? तो मैंने कहा, मेरे माइंड में आया, आप एक काम कीजिए, हमें लिख कर दे दीजिए। वो कहते हैं हमें कल तक का समय दीजिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम देखेंगे। जब हम अगले दिन गए, हमने कहा चेक दीजिए, वो कहते हैं अभी भी नहीं मिले। दैट मीन्स उस इंसान के मन में शुरू से ही एक प्लानिंग करके बैठा हुआ था। उसके बाद जब हम अगले दिन गए, हमने कहा आप चेक दीजिए, कहते हैं मिले नहीं। तो हमने कहा, हम एक एप्लीकेशन लिख कर ले गए थे, जिसमें हमने ये लिखा था कि जो चेक आपके द्वारा ही मिसप्लेस हुए हैं, गुम हुए हैं, तो वो आप कभी यूज नहीं करेंगे, इस बात को आप हमें इस पर साइन कर दीजिए। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर साइन कर दिए, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर बैंक की स्टैम्प भी है, साइन भी, कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कहा आप अपने बैंक के लेटर हेड पर भी हमें लिख कर दीजिए कि आप ये नहीं यूज करेंगे। तो उन्होंने अपने बैंक के लेटर हेड पर भी हमें लिख कर दिया कि दिस चेक मिसप्लेस बाय अस। ऑल चेक, जो 6 चेक थे उनके नंबर भी डाले हुए हैं, और वी विल नॉट यूज एनी फर्दर एनी अदर एक्टिविटी एनी अदर अकाउंट। लेटर पैड ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ लेटर पैड पर लिख कर दिया है।
और ये उन्होंने एग्री भी किया है, बाद में माना भी, अच्छा जी। हाँ, माना भी है। ठीक है। उसके बाद में जब इन्होंने ये लिख कर दे दिया तो हम वहाँ से चले आए और हुँ, उसके बाद 2 साल के बाद इस आदमी के दिमाग में कितनी खुरापात आई कि देखिए इन्होंने सोचा होगा कि 2 साल हो चुके हैं और अब शायद उन्होंने वो लेटर सँभाल कर नहीं रखे होंगे हुँ। और इस मलकी कुमावत सिंह ने उस चेक के में एक चेक यूज़ किया जिसमें 12.5 लाख रुपए का अमाउंट भरकर लगा दिया। मतलब 6 चेक दे विचों 1 चेक यूज़ कर लिया। 12.5 लाख रुपए लगाकर। ठीक है। उसके बाद हमें नोटिस भेजा कि आपने जो हमें चेक दिया था वो क्लियर नहीं हुआ है, बाउंस हो गया और जबकि इन्हीं की ब्रांच का अकाउंट था और हुँ, इन्होंने ही वो अकाउंट ओपन किया था कार लोन के टाइम पर हुँ। कि आप चेकबुक नहीं लेकर आए हैं तो हम आपका भी नया अकाउंट खोल देते हैं। उसी अकाउंट की इन्होंने 10 चेकबुक इश्यू की, उसी में से 6 ले लिए थे। अच्छा, तो पहली बात, सेम ब्रांच का चेक कभी बाउंस नहीं होता। बिल्कुल। अब उसके बाद जब इन्होंने वो नोटिस भेजा कि आप हमें चेक देकर गए, आपने पेमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग बड़े सख्ते में आ गए और हमने सारी छानबीन शुरू की। तो हमने देखा कि ये तो वही चेक नंबर है जो इन्होंने अपनी ब्रांच से इश्यू की थी चेकबुक, हुँ, क्योंकि उसके 4 चेक हमारे पास पड़े हुए थे। अब उसके बाद में हमने इनको नोटिस का जवाब दिया हुँ। और साथ में उस लेटर हेड की फ़ोटोकॉपी लगाकर भेजी। अच्छा। जब हमने लेटर हेड की फ़ोटोकॉपी लगाकर भेजी तो हुँ, ये थोड़ा-सा डर गया कि अरे इन्होंने तो डॉक्यूमेंट सँभाल कर रखे हुए हैं। फिर इसने क्या किया, इसने या इसके वकील ने इनको समझाया होगा व्हाटएवर, वो तो यही इसकी माया जानता होगा क्या हुँ, इस किसके कहने पर किया। तो इसने एक नई कहानी बनाई हुँ, कि हाँ जी, पहले हमसे चेक मिसप्लेस हो गए थे हुँ। और वो नोटिस में भेजा हुआ है लिखकर कि अच्छा। जी हाँ, हमसे पहले चेक मिसप्लेस हो गए थे। हुँ, देन फिर हमने हमने आपको लेटर हेड पर लिख कर दिया था। हुँ, फिर वो चेक हमें सब मिल गए थे। हुँ, हमने वो चेक सारे आपको वापस किए। हुँ। फिर आप हमें एक चेक देकर गए हैं ये। मतलब कहानी होर बना छड्डी। फिर एक और नई कहानी बना ली। हुँ, उसके बाद में हमने कमिश्नर ऑफिस में जाके कंप्लेंट की कि ये हमारे साथ में एक क्राइम किया, इसने हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है हुँ, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुँ। तो उन्होंने ईओ बिंग में जो है इसका मार्क कर दी रिपोर्ट और ईओ ठीक बिंग है। वालों ने जब इस पर कार्रवाई की तो फिर वो डर गया कि उसको लगा अब मेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा। तो हुँ। डर की वजह से उसने क्या किया कि एक तो जो 138 का केस लगाया था, अच्छा कोर्ट दे विच। हाँ, वो चेक का 138 का केस लगाया, ठीक तभी है, नोटिस आया ना हमारे पास ठीक कि है। आपका पेमेंट बाउंस हो गया, आप हुँ, 138 का केस हमने लगा दिया। तो इसने वो केस वापस ले लिया और माफ़ी वहाँ पर माँग ली ईओबिंग में, ईओबिंग वालों से कि हमें उनसे बचा दो, माफ़ करा दो। अब ईओबिंग वालों ने इसको डराया कि भई बाकी के चेक लेकर आओ, हुँ। जो 1 चेक तो आपने कोर्ट में लगा दिया, बाकी के 5 चेक कहाँ हैं? तो इसने फिर झूठ बोला कि वो जी मिल नहीं रहे हैं, गुम हो गए, फिर से। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर दबका लगाया, अगर तुम नहीं लाओगे तो वो देखो मान नहीं रहे हैं, वो आपकी एफआईआर कराएँगे। हुँ, तो इसने 5 चेक जो है वो ईओबिंग में लाकर दिए। ठीक है। अब यो बिंग वालों से ये पूछिए कि जब उसने आपको 5 चेक लाकर दिए हैं हुँ, और इसने नोटिस में एक कहानी बनाई थी कि भई चेक हमें मिल गए थे, हमने इनको दे दिए थे, उसके बाद एक चेक देके गए हैं। तो इससे साफ-साफ क्लियर हो गया कि ये बंदे ने बहुत बड़ा क्राइम किया, तो उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दिया गया। हुँ, और हुँ, दूसरी बात, यो बिंग वालों ने क्या किया कि अपनी उस फाइल को, हुँ, उसमें ये लिख दिया कि हमने चेक इनको वापस दिलवा दिए हैं और हुँ। वो माफ़ी माँग रहा है और उसको छोड़ दिया। अच्छा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यूबिंग से कि उसने ऐसा क्या चमत्कार किया वहाँ पर हुँ, कि आपने उसके ऊपर पर्चा नहीं किया? अब फिर हमने दोबारा फिर कमिश्नर साहब को कंप्लेंट दी कि ठीक देखिए है। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि इसने क्राइम किया है। हुँ, तो कमिश्नर साहब ने मेरे से खुद बोला कि हाँ, इस पर तो पर्चा बनता है, अगर इसने ऐसा किया है तो ये पर्चा बनता है। और हुँ, कमिश्नर साहब ने मुझे खुद बोला कि जब यो बिंग को चेक दिए उसने, हुँ, तो ये बिंग आपको चेक वापस कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि यो बिंग को चाहिए था कि वो चेक कलेक्ट करके पंचनामा भर के हुँ, कोर्ट में जमा करते और जज साहब डिसाइड करेंगे कि भाई हुँ। चेक किसको देने हैं। थ्रू प्रोसेस क्योंकि केस लग चुका सी ना केस कोर्ट लग में। चुका है। हुँ, अब उसके बाद में फिर हमने तीसरी कंप्लेंट की। हुँ, तीसरी कंप्लेंट की और तीसरी कंप्लेंट में भी वही हुआ कि हमेशा उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? कि ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है हुँ, कि उस पर अगर कार्रवाई बनती है तो क्यों नहीं की जा रही है? हुँ, तो मैं प्रशासन से भी पूछना चाहूँगा कि अगर सभी को इस तरह से छोड़-छोड़ कर माफ़ करना है कि हुँ, कोई मर्डर करेगा और वो कहेगा माफ़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि 100 के 100 बंदे जब पकड़े जाते हैं, हुँ, तो 100 के 100 बंदों के मुँह से यही निकलता होता है कि हम हमें माफ़ कर दो। हुँ, तो क्या अगर सबको माफ़ी के नाम पर छोड़ दिया जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर और फिर कोर्ट की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो हुँ, बाहर के बाहर सब माफ़ी माँगेंगे और अपने-अपने घर बैठेंगे। हुँ, क्या ये माफ़ी माँगना से और छोड़ देने से क्या क्राइम को आप ख़त्म कर पाएँगे? क्योंकि हुँ, क्राइम ख़त्म होता है जब एक डर पैदा होता है इंसान के अंदर कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, हुँ, तो वो डर जो है वो क्राइम को बढ़ने नहीं देता। तो हुँ, मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा और आप लोग भी उनसे जाकर हुँ, पूछें, मैं नाम बताता हूँ। ईओ विंग में ये जो केस था वो वहाँ की इंचार्ज हैं, हुँ, मंजीत कौर जी, उनके पास था। हुँ, उसके बाद जो हमने दूसरी कंप्लेंट की, हुँ, वो हमारे जो ईओ विंग के एसीपी साहब हैं,
गुरदीप सिंह गिल जी हैं आई थिंक। ठीक है। गुरदीप सिंह गिल जी, आप उनसे जाकर बात करें कि अगर वो इसमें था तो ऐसी, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा कि ठीक है उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की, मैं तो केवल ये आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि आपने अगर ऐसा किया तो ऐसा कौन सा लॉ है जिस लॉ के तहत उनको छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा तो कुछ सकता लॉ नया है तो हमें पता लगे, ताकि और लोगों की भी हिम्मत बढ़ सके ऐसा कांड करने की, कि उनको पता है कि लॉ तो आ ही चुका है, हम कुछ भी गलत करेंगे ऐसे चेक लगाएंगे तो हमें पर्चा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं क्राइम बढ़े तो ठीक है, हमें भी सब लॉ लॉ का बता दीजिए ताकि बाकी लोग भी ये काम कर सकें। तो ये एक बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं प्रशंसनीय वाली घटना है कि एक मैनेजर ने इतना बड़ा कांड किया और उसको कोई सजा ना देकर उसको छोड़ दिया गया। और इससे क्या है कि बेचारे जो लोग हैं जिनके साथ और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ में गलत किया होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता जब कोई चोर चोरी करके पकड़ा जाता है तो उसने पहली बार चोरी की होती है, बिल्कुल। दैट मीन्स वो पहले कई बार कर चुका होता है। जब उसका घड़ा भर जाता है, भगवान खुद चाहते हैं कि अब उसको सजा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तब वो पकड़ा जाता है। तो उस मैनेजर से भी पूछा जाए कि तुमने कितने लोगों के साथ ऐसा किया, और अगर इनके साथ किया तो ऐसा क्यों किया, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आया, या तुम्हारे कोई सीनियर की एडवाइस थी जो सर्कल ब्रांच में है, क्या उन्होंने गाइड किया था कि इस तरह से किसी का चेक लगा लिया करो। तो जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ का खुलासा होकर जनता के सामने आना चाहिए। और जनता से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी आप कोई लोन बंद करें तो हमेशा अपने पुराने चेक और पुरानी फाइल हमेशा वापस लें। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ? नहीं, देखिए पहले तो क्या था, हमने बात की थी जब तक हमने कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन जब हमने कंप्लेंट कर दी तो बाय फ़ोन तो हमारी बात होनी बंद हो गई। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब पुलिस वालों ने शायद उसको बोला होगा कि वो बार-बार कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिलके माफ़ी माँग लो, तो वो हमारे पास आए थे। और अच्छा। हमारे पास आने के बाद में जब वो आए तो हमने अपने मैनेजर को बोला, क्योंकि मैंने कहा कि पता नहीं अब तो ये हमारा एंटीक है तो क्या ऐसा करेगा, तो आप, मैंने उनको बोला मैनेजर को, आप कैमरा इंस्टॉल करो यहाँ पर, हम कैमरा लगाकर बात करेंगे इनसे। तो अच्छा। उन्होंने कैमरा लगा दिया, हालाँकि वो फिर बात करने में काफ़ी झिझका था क्योंकि कैमरा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसके मुँह से सारा कबूलवा लिया। ठीक है। मैं थोड़ी-सी क्लिप दिखाता हूँ, आपको भेज भी देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, किस चीज़ की माफ़ी माँग रहे हो? अभी आप कह रहे हैं कि चेक हुँ। लगाया था। चेक लगाया था, कौन-सा चेक लगाया था? जो आपकी वाइफ के चेक थे, हाँ, वो बैंक के। तो अभी क्योंकि यहाँ पर कैमरा लग चुका है तो वो झिझक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सारा कबूलवा लिया है। हाँ। ये 5 या 6 क्लिप हैं, मैंने आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ क्यों नहीं कार्रवाई देखिए, पुलिस को तो ये क्लिप तब देंगे ना कि जब पुलिस हमसे कुछ पूछताछ करेगी, बात करेगी। पुलिस तो क्या करती है, हमने कंप्लेंट, अभी जैसे लास्ट हमने जो 3rd कंप्लेंट दी थी, तो उसमें यू विंग के जो गुरपाल जी हैं एएसआई, वो इसमें डील कर रहे थे। ठीक है। तो आप ये देखिए प्रशासन की, आप मतलब मैं तो कहता हूँ हालत क्या है कि जब हमने कंप्लेंट की तो गुरपाल जी ने हमें बुलाया कि आप ठीक अपने है। बयान दीजिए। हमने बयान दे दिए और उसके बाद जब 10 दिन बाद हम फ़ोन करते हैं, सर क्या बना उसका? वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, हमने कर दिया। मैंने कहा सर आपने कर तो दिया, हमें तो बताइए कि आपने उस पार्टी को बुलाया? कहते हैं नहीं, हमने उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी। तो अच्छा। मैंने कहा हमने कंप्लेंट की, आप हमें बुला रहे हैं बयान दिखवाने के लिए, लेकिन आप दूसरी पार्टी को आपने बुलाया भी नहीं, आपने फाइल बंद कर दी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आरटीआई निकलवा लेना, उसमें देख लेना। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब चल क्या रहा है ये? ये कि मज़ाक चल रहा है प्रशासन का कि भई जो जो बंदा कंप्लेंट करता है आप उसी को हरास करते हो, आप उसको बुलाते हो, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट आप कहते हो हम उसको नहीं बुलाएँगे। हम्म। तो आप अगर बुलाएँगे नहीं, आप हमसे पूछें कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, हम आपको वो डॉक्यूमेंट देंगे, और हमने दिए भी हैं सारे डॉक्यूमेंट। और आप उससे बुला के क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, आप बताएँ कि भई तुमने क्यों ऐसा किया था? तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि अगर आप उनसे जवाब लेकर जनता के सामने आ सकते हैं तो बड़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ देखिए, ਸਭ सबसे ਚੀਜ਼ਾਂ पहले ਹੁੰਦੀਆਂ। तो गगन जी मैं कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि लोन ना ही लें तो अच्छा है, अच्छा, क्योंकि एडवाइस देने हुए। बिल्कुल सही और बिल्कुल सही एडवाइस है। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जब आप कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, आप कभी भी हिसाब लगाकर देखना, या 20 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, वो आपको ना करते भी 26 या 30 लाख की पड़ती है जाके विद इंटरेस्ट। बिल्कुल।
और आप लगातार उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं, कभी टूट जाती है तो आपका जो सिबिल है वो खराब हो जाता है। तो बेटर इस थिंग इज दैट कि जब आप किस्त दे सकते हैं हर महीने, तो क्यों ना आप पहले से ही उस किस्त को जोड़ना शुरू कर दें। आप हिसाब लगाकर देखिएगा, जिसकी किस्त आप 3 साल देते हैं ना, उसी पैसे में 2 साल में आपकी कार आ जाएगी। पहला कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा गया था वो नहीं जाएगा, दूसरा कि जो आपका पैसा जब आप जोड़ेंगे तो पैसे से पैसा मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको आप एसआईपी में डालें, कहीं भी डालें, तो वो जो उतनी 2 साल में जो 3 साल में जो पेमेंट आपने कार की देनी है ना, वो आपकी 2 साल में ही इकट्ठी हो जाएगी। और दूसरा, अगर लोन लेना ही पड़े, कई बार समटाइम देखो जी, जनता है ना, वो उनको लोन लेना पड़ता है, जरूरत होती है, शायद ये बैंक बनी भी इसीलिए है कि वहां से पैसे का आदान प्रदान हो सके, लेकिन इसलिए नहीं बनी कि फ्रॉड हो सके। क्योंकि आप जब लोन लेते हो, आपसे फाइल चार्ज लिया जाता है, अननेसेसरी बहुत सारे एक्सपेंस हर महीने काटे जाते हैं किस किस के नाम पर, और ब्याज भी वसूलते हैं, और उसके बाद में आपको हरासमेंट करें, आपके चेक लगा ले 12.5 लाख का। गगन जी, अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट ना होता या मैंने लिखवाया ना होता उनसे, तो उन्होंने बंदे का पूरा मरने का इंतजाम कर दिया था, या तो 12.5 लाख रुपए दो या फिर जेल जाओ आप। तो ये बहुत बड़ा उसने हरासमेंट किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। तो ऐसे इंसान को सबक मिलना चाहिए, और उसको सबक इतना मिलना चाहिए कि मीडिया के माध्यम से मैनेजर, हर बैंक के ब्रांच मैनेजर तक ये बात पहुंचे, और किसी की हिम्मत ना, उसके हाथ कांपे किसी दूसरे के चेक पे अमाउंट भरते समय। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।